दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए। भरत संदेश मिलते ही अयोध्या पहुंच गए। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के कक्ष की ओर। महाराज वहां नहीं थे। फिर वे माता कैकेयी के महल की ओर बढ़े। हे माते, पिताजी कहाँ हैं? पुत्र, तुम्हारे पिता चले गए हैं वहाँ जहाँ एक दिन हम सबको जाना है। उनका निधन हो गया। भरत यह सुनते ही शोक में डूब गए। वे तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। परंतु वनवास क्यों? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ है क्या? राम ने कोई अपराध नहीं किया। मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी तुम्हारे हित के लिए। मैंने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगे थे, तुम्हारा राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। अब यह राज्य तुम्हारा है पुत्र। यह सुनते ही भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके। वे चीखते हुए बोले, यह तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध। अपराधी नहीं हो तुम। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए यह राज्य अर्थहीन है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर। नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। इसी बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गए। उनकी तरफ मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन ले। मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं राम के पास जाऊंगा, उन्हें मना कर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे गद्दी संभाले। मैं उनका दास बन के रहूंगा। सुध बुध के साथ भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। भरत रानी कौशल्या से क्षमा मांगते हुए बोले, हे माते, राम मेरे प्रिय भाई हैं। मैं उनका हित सोच भी नहीं सकता। मैं निरपराध हूँ। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन खाली नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने सभा बुलाई। भरत और शत्रुघ्न को बुलाकर कहा, वत्स, तुम राजकाज संभाल लो। पिता के निधन और बड़े भाई के वनगमन के बाद यही उचित है। हे मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। मैं यह पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। जब भरत राम से मिले तो उनके चरणों में गिर पड़े। शत्रुघ्न ने राम की चरण वंदना की। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। एक दुखद समाचार है भ्राता। पिता दशरथ नहीं रहे। आपके जाने के 6 दिन बाद ही दुख में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। यह सुनकर राम शोक में डूब गए। हे राम, मेरी यह विनती है, आप हमारे साथ अयोध्या वापस चलिए और राज्य स्वीकार करिए। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। हे भरत, अब तुम ही गद्दी को संभालो, यही पिता की आज्ञा है। चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल ना रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरक्त नहीं हो सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूँ और उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दें, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया। अपनी खड़ाऊ दे दी। भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया और कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या में इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके। तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी केवल एक ही इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। मैं 14 वर्ष तक राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा।
एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे। तभी लंका के राजा रावण की बहन सूर्पनखा वहां आई। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और राम के पास गई। हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती, पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करोगे? यह मेरी पत्नी सीता है, मेरा विवाह हो चुका है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हे देवी, मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। क्रोध में आकर उसने सीता पर हमला किया। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और सूर्पनखा की नाक काट दी। खून से लथपथ सूर्पनखा वहां से रोती बिलखती भागी अपने भाई रावण के पास। तेरे महाबली होने का क्या लाभ? तेरे रहते मेरी ये दुर्गति। तेरा बल किस दिन के लिए? मैं सीता को तेरे पास लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूं। क्रोध में उन्होंने मेरी नाक काट दी। वीर पुरुष अपनी आन और शान के साथ जीता है। वह भय से आशंकित नहीं रहता कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। हमारी राक्षस जाति सबसे उत्तम है। किसी मानव को उस उत्तम जाति पर हाथ उठाने का साहस हो, उससे पहले हम उसका हाथ काट देंगे। फिर उन्होंने तो हमारी बहन को अपमानित किया है। हम इसी समय उन पे आक्रमण करके इसका बदला लेंगे और उनकी स्त्री को अपनी रानी बनाएंगे। दोनों वनवासियों की बोटी बोटी काटकर अपने राक्षसों में बांट देंगे। रावण मारीच के पास गया और उससे मदद मांगी। मारीच ने रावण को बहुत समझाया, पर रावण ने एक ना सुनी। वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दे, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर मारीच को रावण की बात माननी पड़ी। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई थी। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते, वह भागकर और दूर चला जाता। राम के सारे प्रयास विफल हुए। वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया और उसने राम की आवाज में चिल्लाया, हे सीते, हे लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो और वह सहायता के लिए पुकार रहे हों। बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक समय तक सहन नहीं कर पाया और मर गया। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज आई है उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं। उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। जाओ लक्ष्मण। आप चिंता न करें माते, राम संकट में नहीं है। हमने जो आवाज सुनी वह बनावटी है। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है। तुम कर्तव्य विमुख हो रहे हो। तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे? हे देवी, ये राक्षसों का छल है। वह कुछ भी कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती। मैं अपने प्राण दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम्हें उनको वापस लेकर आना ही होगा। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। लक्ष्मण ने जाने से पहले कुटिया के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा लगा दी। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा। उसने तपस्वी का रूप धारण कर लिया था। भिक्षाम देहि
भिक्षाम देहि। सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण सीता को लक्ष्मण रेखा को लांघने के लिए कहते हैं। जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा को लांघती है, रावण अपने रूप में आ जाता है। हे सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बनकर। मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हैं। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा स्वर नाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी। उन्हें खींचकर अपने रथ में बैठाकर ले जाने लगा। सीता प्रयास करती रही, पर रावण के चुंगल से मुक्त ना हो सकी। वह बार बार पुकार रही थी, हे राम, हे लक्ष्मण, हे राम, हे लक्ष्मण। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी और रावण के रथ पर हमला कर दिया। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। वह सीधा धरती पर आ गिरा। सीता ने अपने आभूषण उतारकर उसे फेंकना आरंभ कर दिया। आभूषण वानरों ने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे कि सीता किस मार्ग से गई है।